महाराष्ट्र की सियासत में जो दावा अजीत पवार कर रहे हैं बगावत के बाद, अगर वो सच हो जाता है तो शरद पवार को भी उद्धव ठाकरे की तरह नई पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के सहारे आगे बढ़ना पड़ सकता है। लेकिन अगर यही दावा उल्टा पड़ जाता है तो अजीत पवार को नई पार्टी के चुनाव चिन्ह और नाम के साथ आगे बढ़ना पड़ सकता है, वरना उनको एनसीपी यानी जो शरद पवार के पास एनसीपी रहेगी उसमें वापसी करनी पड़ सकती। दरअसल 9 मंत्रियों के साथ यहाँ पर शपथ लेते नजर आए थे अजीत पवार, लेकिन अभी किसके पास कितने विधायक हैं जानने की कोशिश करते हैं। तो जो आंकड़ों का खेल समझ में आया उसमें महाराष्ट्र में अभी कुल एनसीपी के 53 विधायक हैं। नई समीकरण के हिसाब से अजीत पवार का दावा है कि उन्हें 36 विधायकों का समर्थन हासिल है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ विधायकों का समर्थन काफी नहीं रहता, इसमें एमएलसी, सांसद और पदाधिकारी नेताओं की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। जैसे शिंदे के पास काफी ज्यादा सांसद और पदाधिकारी नेता थे तो उनको मजबूती मिली, लेकिन अजीत पवार का दावा है कि उनके पास 36 विधायक यानी 2/3 से ज्यादा बहुमत है। तो दल बदल का कानून अगर लागू भी होता है तो अजीत पवार की जीत हो जाएगी। लेकिन चर्चा इस बात की है कि अजीत के साथ अभी कुल 25 विधायक हैं, जबकि 13 विधायक शरद पवार के खेमे में हैं। तो यह आंकड़ा अभी भी कम है, 53 का तो आंकड़ा हुआ नहीं 25-13, लेकिन 15 विधायक ऐसे जिनका स्टैंड अभी साफ नहीं हो पाया कि वो किसके साथ जाए। नियमों के तहत देखा जाए तो शरद पवार की स्थिति काफी कमजोर दिख रही है। हालांकि शरद पवार अब भी पार्टी अध्यक्ष हैं, जो कि अजीत पवार ने भी ये बात कबूली। पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सूले भी शरद पवार के साथ है, जबकि अजीत पवार के साथ जो नेता हैं उनमें एक कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल है। इस स्थिति में शरद पवार के पास पार्टी को लेकर ज्यादा ताकत है। हालांकि अभी पदाधिकारियों और सांसदों की स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि कितने किसके साथ हैं। वैसे सांसद सुनील तटकरे अजीत गुट के साथ है। किसी पार्टी का अध्यक्ष अपनी दल का सर्वोच्च नेता होता है। वे पार्टी के निर्णय लेने, नीतियों का निर्धारण करने, कार्यक्रमों की निगरानी करने और पार्टी का नेतृत्व करने के जिम्मेदार होते हैं। अध्यक्ष पार्टी को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं। वे पार्टी के सदस्यों के साथ सहयोग करते हैं। जी हाँ, ये बड़ी भूमिका होती है एक अध्यक्ष की, और कार्यकारी अध्यक्ष जो सुप्रिया सूले उनकी भी कुछ ऐसी भूमिका होती है। लेकिन जो दावा किया जा रहा है अजीत पवार के द्वारा, अगर वो सच होता है तो अजीत पवार को एनसीपी का पूरा हक मिल जाएगा, जैसे शिंदे को मिला था, अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग के समक्ष जाता है। वरना अगर बैठक में ये दोनों फैसला ले लेते हैं और अजीत पवार को वापस बुला लेते हैं, पहला भी ऐसे हमने देखा था 2019 में, अगर इसमें कामयाब हो जाते तो शायद ये थोड़ी स्थिति साफ हो जाए। वरना अगर नौबत चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट तक जाने की आई तो आप जानते हैं ऐसा ही केस शिवसेना के साथ अभी हुआ, और ऐसे में शिंदे की जीत हुई थी। और आज के समय में उद्धव ठाकरे मशाल और यहाँ पर कह सकते हैं उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक वैसे ही शरद पवार के सामने भी नौबत आ सकती है। देखते हैं क्या कुछ बदलता है समीकरण। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।